हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 टीथ एंड माइक्रोब्स। तो इसमें सबसे पहले हम बता दें कि हम क्या क्या कवर करेंगे टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टीथ का इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे लिए टीथ क्यों ज़रूरी हैं। देन हम देखेंगे काइंड्स ऑफ टीथ, किस किस टाइप के टीथ होते हैं हमारे मुंह के अंदर। देन उनका स्ट्रक्चर, वो किस तरह से उनकी बनावट रहती है। एंड टूथ डिके, किस तरह से टूथ का डिके होता है, वो कैसे सड़ता है दांत, फिर हमें उसको कैसे केयर करना चाहिए। और फिर उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स, यूज़फुल और हार्मफुल दोनों तरीके के। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए हम वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाएंगे। और हम फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ, काइंड्स ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम पार्ट में कवर करेंगे टूथ डिके, केयर ऑफ टीथ एंड माइक्रोब्स, यूज़फुल एंड हार्मफुल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ। तो दांत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम ये देखें तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे फेस को शेप देता है। अगर आप देखें कि कोई ओल्ड एज का पर्सन है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है फेस का, तो वो अंदर दबा हुआ रहता है, उसके जो चीक्स होते हैं वो अंदर दबे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दांत नहीं होते मुंह में। और कभी कभी अगर वो डेंचर पहन भी लेते हैं, बत्तीसी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो उनके अगर वो ढंग से नहीं बना हुआ होता है, प्रॉपरली नहीं वो अच्छे से किसी डेंटिस्ट ने बनाया होता है, तो वो भी उसके वजह से उनके मुंह का शेप अच्छा नहीं आ पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फेस को शेप देता है। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि हम हमारे टीथ के हेल्प से बाइट करते हैं फूड को एंड च्यू करते हैं। बाइट मतलब काटते हैं, च्यू मतलब चबाते हैं। बाइट एंड च्यूइंग में हेल्प करता है। तो बाइट और च्यू करके क्या होगा कि वो खाने को बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल, एकदम स्मॉल उसमें बना देगा, कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमारा फूड जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले फेस को शेप प्रोवाइड करता है, बाइट एंड च्यू में हेल्प करता है। देन हम इसको रब कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है कि हमारे जो स्पीच है, जैसे हम स्पीच मतलब हम जो भी कुछ बोलते हैं, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे हमने 60, 61, अगर हम इसको 60, 61, 62 जो कि हम हिंदी में बोलते हैं, अगर हमारे कुछ एस साउंड्स वाले वर्ड हैं या एफ साउंड वाले वर्ड्स हैं, तो उनमें कुछ साउंड्स निकलती हैं जो कि दांतों से और टंग की हेल्प से हम उनको प्रोनाउंस कर पाते हैं। अगर हमारे मुंह में दांत नहीं होंगे तो हमारी स्पीच प्रॉपर नहीं आ पाएगी। तो इसलिए दांतों का यहाँ भी रोल है कि वो हमें बोलने में, प्रॉपरली बोलने में हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो एक और पॉइंट जो हम सभी जानते हैं कि हम स्माइल करते हैं। अगर दांत नहीं होंगे तो वो एस्थेटिक मतलब कि एक अच्छा दिखने में नहीं लगेगा। तो हमारी स्माइल को ब्यूटीफुल कौन बनाता है? हमारे मुंह के अंदर जो दांत है वो हमारी स्माइल को ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो हमने इसमें 3-4 पॉइंट्स बताए हैं। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ में कि फेस को शेप देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें बाइट एंड च्यू करने में हेल्प करता है टीथ। देन नेक्स्ट इज टीथ से हमारी स्पीच जो भी हम बोलते हैं वो प्रॉपर आती है। एंड देन इट इज़ फॉर एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मतलब दे मेक अस हेल्प लुक ब्यूटीफुल, तो वो हमें अच्छा दिखने में हेल्प करते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे, अगर हम इस टॉपिक के अंडर कवर कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ, तो हमें पूरे इसके मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेट्स ऑफ टीथ। सेट्स मतलब हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं और कब कब आते हैं। तो हमारे जब बच्चा पैदा होता है ह्यूमन बींग्स में, तो उसमें 6 मंथ्स, एट द एज ऑफ 6 मंथ्स दांत इरप्ट होने, इरप्ट मतलब दांत हमारी मुंह के अंदर आने लग जाते हैं। तो सबसे पहले नीचे के दांत आएंगे, फिर ऊपर के आएंगे बेबी के माउथ में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, पैदा हुआ हो, तो वो जब 6 मंथ्स का हो जाए तो उसके मुंह में एक बार आप ज़रूर चेक करिएगा। हो सकता है 6 मंथ्स पे आए, हो सकता है इससे थोड़ा लेट भी हो जाए, बट ये एक एज है कि 6 मंथ्स
पे आ जाते हैं नॉर्मली। देन उसके बाद जो टीथ 6 मंथ पे आते हैं वो कौन से टीथ होते हैं? वो होते हैं मिल्क टीथ। अब इनको मिल्क टीथ क्यों बोलते हैं? मिल्क टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस वक्त ये प्राइमरी टीथ होते हैं। प्राइमरी मतलब प्राइमरी कि ये टेम्पररी, इनको हम टेम्पररी टीथ भी बोल देंगे, मतलब ये फिर झड़ जाएंगे, शेड ऑफ हो जाएंगे कुछ एज के बाद। तो कोई भी चीज़ टेम्पररी हम जब बोलते हैं जबकि वो वहाँ पे रहेगी नहीं, उसकी जगह दूसरी कोई चीज़ आएगी, तो टेम्पररी है। तो मिल्क टीथ नाम दे दिया क्योंकि बचपन में पैदा होते जब हम दूध पीते हुए स्टेज रहती है, 6 मंथ्स में बेबी दूध पीता है, तो उसको मिल्क टीथ, प्राइमरी टीथ या टेम्पररी टीथ हम कुछ भी उसका नाम दे सकते हैं। देन ये क्या होता है कि 6 इयर्स पे, जब बेबी 6 मंथ से 6 इयर्स पे पहुंचता है बच्चा, तो ये शेड होने लगते हैं। तो आप अगर आपकी एज 6 इयर्स के अबव है तो आपने देखा होगा कि आपके सबसे पहले जो नीचे के इंसाइजर्स हैं, इंसाइजर मतलब फ्रंट टूथ, नीचे वाले जो टीथ हैं वो सबसे पहले फॉल आउट हो जाएंगे, उसकी जगह नए परमानेंट टीथ आएंगे, ठीक है। देन ऊपर के होंगे। तो इस तरह से अलग अलग ईयर पे अलग अलग टीथ शेड होते जाते हैं अप टिल एज ऑफ 13 ईयर्स तक हमारे टीथ शेड होते जाते हैं। तो एक ब्रीफ में आइडिया दे देते हैं कि कौन कौन से टीथ, वो पहले हम काइंड्स ऑफ टीथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसको बताएंगे कौन कौन से टीथ कब कब झड़ते हैं, मुंह में से कब कब फॉल आउट होते हैं। अब नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ टीथ आर परमानेंट टीथ। परमानेंट जैसे कि नाम बता रहा है, ये परमानेंट रहते हैं ओरल कैविटी में, मतलब माउथ में। तो ये कब तक रहते हैं? ये ग्रो होने लग जाते हैं, मतलब ओरल कैविटी में दिखने लग जाते हैं 6 ईयर्स से। जैसे 6 ईयर्स में दांत झड़े, उसके बाद 6 to 7 ईयर्स में हमारा फर्स्ट वो आ जाता है, एक फर्स्ट मोलर एंड देन इंसाइजर्स इरप्ट होने लग जाते हैं। तो ये परमानेंट टीथ हैं और ये कब तक रहते हैं? फ्रॉम यंग एज टू, जब से इरप्ट होने लगते हैं अप टिल ओल्ड एज, मतलब जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते तो ये तब तक रहते हैं। तो हमें अपने जब परमानेंट टीथ इरप्ट होने लगता है उनको बहुत संभाल के रखना होता है, उसकी बहुत अच्छे से केयर करनी होती है। ये हो गया हमारा परमानेंट टीथ। देन इसके बाद है काइंड्स ऑफ टीथ। हम देखेंगे काइंड्स ऑफ टीथ। तो अलग अलग टाइप के टीथ हमने अगर अपना मुंह खोल के देखा है तो उसमें अलग अलग टाइप के टीथ हमें नज़र आते हैं। तो सपोज ये अपर लिप है, एक जनरल रफ ड्राइंग बना रही हूँ मैं, एंड ये लोअर लिप है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ये हमारे ब्रॉड टीथ होते हैं, ये होते हैं अपर इंसाइजर्स, इनको अपर इंसाइजर्स बोलते हैं, और ये लोअर इंसाइजर्स, एंड देन लेटरल इंसाइजर अपर एंड देन लोअर लेटरल इंसाइजर। तो ये जो टीथ होते हैं ये 8 नंबर्स होते हैं, एंड इनका मेन रोल होता है कोई भी चीज़ को बाइट करना, कट करना। अगर हमें कोई भी चीज़ दांतों से काटनी है तो हम फ्रंट टूथ यूज में लेंगे। ये हो गया हमारा इंसाइजर्स। तो टोटल दीज आर इंसाइजर्स आर 8, ठीक है, अपर और लोअर मिला के। देन हमारा जो टूथ है नेक्स्ट, इसके बगल में होते हैं पॉइंटेड टीथ होते हैं, आपने देखे होंगे थोड़े से येलोइश कलर के होते हैं, एंड लेटरल इंसाइजर से थोड़े से लंबे होते हैं। तो ये जो होते हैं ये 4 हमारे कैनाइंस हैं। कैनाइंस ये भी बाइट करने के काम में आते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी हम फूड खा रहे हैं, टीयरिंग के काम में आते हैं। कैनाइंस आपने देखे होंगे जैसे जो कार्निवरस एनिमल्स होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनके प्रोमिनेंट होते हैं, इस तरह से लंबे होते हैं ताकि वो अपना फूड ईजिली टेयर कर सके एंड वो उसका फ्लैश आराम से खा सकें। देन कैनाइंस के बाद परमानेंट में आते हैं प्रीमोलर्स। तो फर्स्ट प्रीमोलर ये, देन सेकंड प्रीमोलर, इस तरह से फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, और नीचे भी फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर। तो इनका जो ये ऊपर वाला एरिया होता है ये थोड़ा फ्लैटन होता है ताकि ये हमें फूड च्यू करने के हेल्प में आ सके। बट प्रीमोलर का सरफेस मोलर से थोड़ा सा कम होता है। अब हम आ जाते हैं मोलर्स पे। मोलर्स होते हैं 3 नंबर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, इसी तरह से 1, 2 एंड 3। इनका सरफेस ऊपर का इससे ज़्यादा होता है, प्री मोलर से थोड़ा ज़्यादा होता है। उसी तरह से नीचे भी 3 एंड 3। तो टोटल मोलर्स हमारे माउथ में हो गए
6 6 12, तो 12 मोलर्स हो गए हमारे माउथ में टोटल। तो ये था काइंड्स ऑफ टीथ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसको रब कर देते हैं। अगर हम इसको और डिटेल में देखना चाहें तो जो फर्स्ट इंसाइजर है, लोअर इंसाइजर, वो 6 ईयर्स पे शेड हो जाता है। देन कैनाइंस जो है वो 9 to 10 ईयर्स पे शेड होते हैं। देन लेटरल्स जो होते हैं वो 11 to 13, लेटरल नहीं सॉरी, जो अपने प्री मोलर्स इरप्ट होते हैं, आते हैं कैविटी में 11 to 13 ईयर्स पे आते हैं। एंड अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल टूथ। तो स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल टूथ में हम डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले ये है अपर पार्ट टूथ का, जिसको हम बोलते हैं क्राउन। क्राउन इसका नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये एक क्राउन के शेप में है। क्राउन मतलब जो किंग ताज पहनता है ना, तो उस तरह से इसका कुछ कुछ शेप है। तो ये वो पार्ट है टूथ का जो कि ओरल कैविटी में हमें नज़र आता है। ओरल कैविटी मतलब हमारे माउथ को खोलेंगे तो हमें ये विजिबल पार्ट है जो हम देख सकते हैं आँखों से। देन इस क्राउन, ये क्राउन यहाँ से थोड़ा सा गम से कवर्ड रहता है, और इसका जो अंदर जो पार्ट हमें नहीं दिखता है वो रूट कहलाता है। ये गम्स हो गया, एंड यहाँ पे फिर बोन्स आ जाती हैं। ये है गम्स एंड ये रूट है, और ये हो गया हमारा टूथ का ऊपर वाला पोर्शन। अब टूथ में भी अलग अलग पोर्शन होते हैं। जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट कवरिंग होती है इसकी, इसको हम बोलते हैं इनामल, ENAMEL। अब इनामल क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरी हमारी बॉडी में, बहुत हार्ड होता है, एंड इसको बचाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर ये ख़राब हो जाता है तो ये वापस नहीं आता। एंड इनामल के नीचे होता है डेंटिन। ये यहाँ से ये डेंटिन है, DENTINE। एंड डेंटिन के अंदर फिर ये आ जाता है पल्प, जहाँ पे नर्व्स और आर्टरीज, वेसल्स, ये सब रूट तक जाती हैं। ठीक है, तो ये डेंटिन है, और ये है पल्प चैम्बर। पल्प जो है चैम्बर, और पल्प में होती हैं हमारे नर्व्स, जहाँ से सेंसरी सप्लाई आता है डेंटिन तक, एंड इसमें आर्टरीज, ब्लड सप्लाई आता है यहाँ से पल्प से, और वो डेंटिन तक जाता है। और इनामल में कोई भी ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई नहीं होता है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। तो पल्प जो होता है वो सॉफ्ट पार्ट होता है, इनामल हार्ड पार्ट होता है, उससे थोड़ा कम हार्ड पार्ट होता है डेंटिन, एंड इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऑफ टूथ बन जाता है। तो टूथ को अच्छा रखने के लिए हमारी बोन्स भी अच्छी होनी चाहिए, प्लस हमारे गम्स भी मजबूत रहने चाहिए। तो ये पार्ट 1 था। अगर आपको ये पार्ट 1 अच्छे से समझ आ गया हो तो हम पार्ट 2 लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको पार्ट 2 चाहिए, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं हमको। मिलते हैं अगली बार। टिल देन टेक केयर एंड बाय।